हेलो एवरीवन। आज हम जिस सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं इसका नाम है जॉश टॉक। यहाँ पे आपको एक ईमेल प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड पासवर्ड, ये दोनों चीज़ आपको गिवन होंगी। उसके बाद आपने इसको कॉपी पेस्ट करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू इंटरफेरेंस जो है वो जनरेट हो जाएगा और वो कुछ इस तरीके का होगा। वेलकम बैक यूज़र। इसमें आपको टास्क की न्यू टास्क का बताया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास कितने मिनट का न्यू टास्क है। ट्रांसक्रिप्शन टास्क का बताया हुआ है, उसकी ड्यूरेशन का बताया हुआ है। न्यू टास्क के अंदर हमें टास्क की ड्यूरेशन, टास्क की ट्रांसक्रिप्शन, टास्क आईडी, इस सब के बारे में दिया हुआ है। और ये न्यू टास्क में हमारे पास करंट टास्क आएगा। कंप्लीटेड टास्क में वो टास्क आते हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं। देख लीजिए कंप्लीटेड नज़र आ रहा है। अब जैसे ही हम एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू टास्क आ जाएगा जिसकी आईडी के बारे में मैंने टास्क नंबर आपको बताया, ड्यूरेशन बताई हुई है और इसके सब टास्क यानी कि सेगमेंट्स बताए हुए हैं कि इस टास्क के अंदर कितने सेगमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, यानी कि 34। और ये कितना प्रोग्रेस हो चुका है इसके बारे में बताया कि 34 में से 19 सेगमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पार्ट जो है इसकी ड्यूरेशन कितनी, यानी कि पहले सेगमेंट की ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास 19 सेकंड आ रही है, जो कि कंप्लीट हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम पहले टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि पहले सेगमेंट के ऊपर, पहले पार्ट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सामने आ जाएगा। देख लें नीचे ट्रांसक्रिप्शन भी जो है वो हुई हुई है। इसको हम यहाँ से प्ले करेंगे और सुनेंगे एक दफ़ा टोटल पूरा। सुनने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो पॉज ले रहे हैं, कहाँ पे वो बात कर रहे हैं, कहाँ वो रुके हैं। ये सारी चीज़ें हमें पहली बार में ही पता चल जाएंगी। एक दफ़ा हम इसको कंप्लीट सुन लेंगे, उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर ध्यान देंगे। अगर दोबारा सुनना है तो हम दोबारा सुन लेंगे। जो बैक की है वहाँ से बैक हो जाएगा 5 सेकंड, और जो इस राइट हैंड साइड पे की है अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो हम राइट हैंड साइड थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इन्होंने बोला है हमें हेलो। हेलो के बाद इसमें बीच में आ गया पॉज। पॉज के बाद इन्होंने फिर बोलना है, ठीक है। यहाँ से आप देख लेंगे कि यहाँ से अगर बात नहीं कर रहे हैं तो हम साइलेंट का टैग लगा लेंगे, ठीक है। साइलेंट का टैग का इस्तेमाल करना लाजमी है जहाँ पे बात नहीं होगी। बैकग्राउंड नॉइस, अगर पीछे नॉइस है तो वो लगाएंगे। क्रॉस टॉक यानी कि ओवरलैप अगर हो रहा है, साइलेंट बात नहीं हो रही, म्यूज़िक प्ले है, कोई सांस ले रहा है या किसी को अगर खांसी आ गई, तो ये सारे हमारे पास जो हैं वो ये सारे हमारे पास लेबल्स हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ लेबल्स रिक्वायर्ड होंगे हम लगाएंगे। लाफ्टर का जहाँ पे हंसी की आवाज़ हो रही होगी। बैकग्राउंड नॉइस ये मैंने आपको बता दिया। क्रॉस टॉक, ओवरलैप, जिस तरह दो बंदे साथ बात कर रहे होते हैं। साइलेंट यानी कि खामोशी है। साइलेंट का टैग भी लगाना हमारे लिए लाजमी है कि जहाँ पे नॉइस नहीं हो, किसी भी किस्म की नॉइस ना हो, तो वहाँ पे हम लगाएंगे। नॉइस बैकग्राउंड में अगर है तो वो पूरे पे एक दफ़ा अप्लाई हो जाएगा, लेकिन साइलेंट का टैग हमारे पास बार बार आएगा। अगर स्टार्ट में हम बात नहीं कर रहे तो वहाँ पे हम साइलेंट का टैग लगाएंगे। अब जिस तरह हेलो इन्होंने बोला है, उसके बाद हमने पॉज का टैग लगाया है। और वो क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ पे बात नहीं हो रही है। पॉज के बाद इन्होंने कुछ वर्ड्स बोले, देन अगेन लाफ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये हंस भी रहे हैं और हंसने के बाद ये खामोश हो गए। उसके बाद इन्होंने 4 सेंटेंस कहे, ठीक है। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये फ्लोर वर्ड्स हैं, जिस तरीके लाइक हाँ हाँ अगर इस तरीके को बोलेंगे तो हम ये फुलर वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना इसमें लाजमी है। आप फुलर वर्ड्स जो हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये लाजमी होते हैं लगाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि कहाँ से कौन सी फिलर वर्ड्स ले सकते हैं, कहाँ से आप लेबल्स ले सकते हैं। सबसे पहले हम इनेडबल का हमने यहाँ पे लेबल ले लिया है। उसके बाद इन्होंने बोला हमें हेलो, ठीक है। हेलो के बाद इन्होंने पॉज लिया। पॉज लेने के बाद ये कहते हैं हाँ भाई क्या हाल है, यानी कि ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि आपका क्या हाल है। तो उस पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क होना लाजमी है, ठीक है। सिंबल्स का इस्तेमाल करना है और बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। हमने यहाँ तक सुन लिया। इसके बाद इन्होंने लाफ यानी कि ये हंसे हैं और फिर पॉज। उसके बाद फिर उन्होंने आगे के शब्द कहे हैं। तो आगे के शब्द कहने से पहले बीच में हमारे पास एक लाफिंग, ठीक है, क्योंकि ये हंस रहे हैं तो लाफ का टैग आएगा। और पॉज हम लगाएंगे क्योंकि ये 0.5 सेकंड से भी ज़्यादा जो है वो रुक गए हैं। अगर साथ में बात कर रहे होते तो वेरिएशन हमारे पास पास आ रही होती, जिसका मतलब ये होता कि ये कंटिन्यू बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये रुके हैं। और एक नहीं, यहाँ पे ये वीडियो में 3 से 4 दफ़ा जो है वो रुक गए हैं। अब ये बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा पॉज आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा पॉज है। तो उस वहाँ पे भी हम स्टे करेंगे।
स्टे करने के लिए हमें जस्ट पॉज का लेबल जो है वो कंपलसरी लगाना है। अगर कोई बंदा पॉज का लेबल नहीं लगाता तो वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि साइलेंट के टैग लेबल्स को बड़े ध्यान से लगाना है, क्योंकि फिर ये क्यूए में जाता है तो मोस्टली काम गलत हो जाता है। इस तरीके से पहला पार्ट हमारा हो गया। अब हम सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पे, और ये आपने याद रखना है कि जो अक्षर हमारे पास अंग्रेज़ी में हों उनका हमें अंग्रेज़ी में ही इंतखाब करना है, हम उसको हिंदी में नहीं लिख सकते हैं जो चीज़ अंग्रेज़ी में है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये स्टार्ट से ही इन्होंने बात करना शुरू कर दी है, फ़ौरन ये बोलते जा रहे हैं, और लेकिन एंड में इन्होंने पॉज लिया है, ठीक है। बीच में इन्होंने फ्लर वर्ड का भी इस्तेमाल किया है जो हमने अप्लाई किया वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे सर क्रिकेट। अब सर और क्रिकेट, सर को हम हिंदी में, क्योंकि वो बोली इंग्लिश रहे हैं तो हम उसको अंग्रेज़ी में ही लिखेंगे। इंग्लिश आ गया, उसके बाद यहाँ पे पॉज, दोबारा अगेन पॉज, फिर एंड में इन्होंने कहा सर। तो जिस तरीके से आपको फुलर वर्ड दिए गए हैं आपने फुलर वर्ड्स भी देख के लगाने हैं कि अगर वो हम कह रहे हैं और आप अंग की आवाज़ निकाल रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है। एक टास्क हम मज़ीद देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, इसमें पॉज बहुत कम है, तो इसमें मेरे ख्याल में नहीं, इसमें पॉज नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली जो है वो बात कर रहे हैं। और 0.1 सेकेंड जो है वो स्टार्ट में इन्होंने हम बोला था, जो वहाँ पे ये मिस्टेक थी वो मैंने पूरी कर दी। मैं आपको यही चीज़ बता रही थी अभी हम कि अगर हम इस तरीके से कहेंगे तो वो हमें उसको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे इसमें इस सेंटेंस में काफ़ी गलती है जो कि हमारी क्यूए टीम को परेशानी होती है करने से पहले। ये अभी मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन बता रही हूँ। दूसरी वीडियो जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए जो है उसकी क्यूए की भी वीडियो भेज दूँ ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं वो आप लोग को दिख रही होंगी, ये साथ साथ मैं सही करती जा रही हूँ। इंग्लिश के वर्ड्स इंग्लिश में ही आएंगे, या बार बार मैं बताने का मकसद ये ताकि गलती ना हो। साइलेंस का टैग, पॉज का टैग, फ्लर वर्ड्स का टैग, ये सारे लेबल्स टैग्स जो भी आप बोलते हैं इसको, ये लाजमी अप्लाई होंगे। अगर आप ये चीज़ लगाना भूल जाएंगे और आप सेंड कर देते हैं क्यूए के लिए तो इसकी एक्यूरेसी ही नहीं बनेगी, और जब तक एक्यूरेसी नहीं बनेगी तब तक आपका काम अप्रूव्ड ही नहीं होगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, मैंने पूरा इसको प्ले कर लिया। मैं अगेन प्ले करके बार बार आपको सेगमेंट प्ले करके चेक करना है, क्योंकि हमें इसमें 95% एक्यूरेसी जो है वो चाहिए। अगर 95% एक्यूरेसी नहीं है तो ये आपका पूरा जो काम आपने किया है ये टास्क जो है वो चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से एक एक चीज़ को आपको, हैंड फ्री का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। उसको यूज़ करते हुए आपने प्रॉपर तरीके से सुनना है कहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और जहाँ पे सिंबल्स का इस्तेमाल हो, क्वेश्चन मार्क सिंबल्स हमारे पास आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क है, पॉइंट है, इन सब का आपने ध्यान रखना है। ये मैं आपके सामने कर रही हूँ, इसीलिए आपको बार बार मैं दिखा रही हूँ कि किसी भी किस्म का कोई वर्ड ऐसा ना हो जो रह जाए हमसे। फुलर वर्ड का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस से शुरू हुआ है, ठीक है, और 2 बार उन्होंने बोला है, 1 बार नहीं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ 2 बार है तो उसको आपने 2 बार में ही नोट डाउन करनी है, आप ये एक दफ़ा नहीं लगा सकते हैं टैग, ठीक है। स्टेडियम आ गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सर का वर्ड इस्तेमाल किया है, जहाँ पे सैम्बल्स की नीड है वहाँ पे सैम्बल्स आएगा। 2 जुमले एक साथ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। एंड में लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर देन आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये आपका कंप्लीटेड में चला जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, जो इनकम्प्लीट है वो भी आपको दिखा दिए। ये सबमिटेड जब हो जाएगा तो इस तरीके से सबमिटेड आएगा, देन आप इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। सबमिट होने से पहले आपने उस सेंटेंस को बार बार उस पार्ट को, उस सेगमेंट को बार बार अगेन एंड अगेन चेक करना है, ठीक है। अब दोबारा हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। पहले 19 आ रहे थे आपके सामने, ठीक है। अब जैसे ही हमने कंप्लीट किया तो ये 34 कंप्लीटेड हो गए, ठीक है। आप करंट ड्यूरेशन देख लें, ये कितने मिनट का टास्क आपको अलॉट हुआ था। ये 12 मिनट का टास्क आपको अलॉट हुआ था, 12 मिनट्स एंड 58 सेकंड्स का ये टास्क था, ठीक है। और इससे पहले आप कंप्लीट जो कर चुके थे वो 14 मिनट का और 14 मिनट 6 सेकंड का टास्क आपने इससे पहले कंप्लीट किया, यानी कि 2 दिसंबर को। टाइमिंग भी लिखी होती है, हर चीज़ मेंशन होती है। अगेन हम आ गए हैं क्लिक करके करंट टास्क पे ही, जो अभी हमारा टास्क चल रहा था 12 मिनट 48 सेकंड्स का। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की। सबसे पहले की पॉइंट हमारे पास आ जाता है सैम्बल्स का, ठीक है। जहाँ पे अगर सवालिया जुमला है, कोई आपसे सवाल कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो आपने उधर क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। जुमला कंप्लीट होने पे हम पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। जिस तरीके से भी आप लिखते हैं, जहाँ जुमले में ज़रूरत है वहाँ पे हमें पंचुएशन का इस्तेमाल करना है। बात आ जाती है अब नंबर्स पे। अगर वो कह रहे हैं कि मेरी बर्थडे 1940 में, मैं 1940 में पैदा हुआ, ठीक है, उन्होंने ये कहा, तो 1940 आप नंबर्स में ही लिखेंगे, यानी कि मैथमेटिकली न्यूमेरिकली लिखेंगे, ठीक है। उसको आप हिंदी के अंदर नहीं लिख सकते हैं, ना कि आपने अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करना है, उसमें आप नंबर्स में ही काम करेंगे। अगर वर्ड आ जाते हैं इंग्लिश के तो आपने उधर इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में ही लिखना है। लाइक सर स्टेडियम केक टॉपर, ठीक है। और अगर पूरे जुमले हैं मैं वहाँ जा रहा था, तो ये टोटल आपने हिंदी में लिखना है कि मैं वहाँ जा रहा था की बात है, आप पॉइंट लगा देंगे। क्या तुम सो गए थे, अब ये क्या आ गया, तो यानी कि ये सवाल है, तो सवाल में फिर क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है। मेरे ख़्याल से मैंने इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोग को बता दी हैं। अगर फिर भी किसी किस्म का किसी को कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगी। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपनी CV मुझे सेंड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।